और इतने लोग कनेक्ट हो जाएंगे उस कैरेक्टर से। वेल आई हैड अ लिटिल बिलीव इन द कैरेक्टर कि यार ये Okay. थोड़ा रेजोनेट कर सकता है, बट इस लेवल पे जाके करेगा। हाँ, और यू नो द पर्सन हु वाज द मोस्ट एग्रेसिव इन द स्टार्ट, yeah. और वो सबसे पहले बहन के साथ खड़ा हुआ है, हम्म, तो वो एक टर्न अराउंड काफ़ी एक तरह से जो है ना ऑडियंस काफ़ी रिलेट कर गई उससे। तो या दैट वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड टू मी कि जिस तरह का प्यार, और फिर काफ़ी एडिट्स Yeah. वगैरह बनने लग गए, रील्स Yeah. वगैरह बनने लग गए, तो आई लगा ओके यार ये कुछ आई थिंक एक हुआ है। हम सब के अंदर ना एक बेसिक वो है कि हमें एक मोहब्बत करने वाला भाई चाहिए। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है ये आप लड़का हो या लड़की हो, एज एन अवाम शायद हमारे अंदर ये एक जज्बा बिल्कुल ख्वाहिश है, तो जब वो हमें स्क्रीन पे नजर आता है ना, तो बस फिर हम बड़े इमोशनल हो जाते बिल्कुल, हैं, क्योंकि लाइक ओ भाई इज इटसेल्फ अ ब्लेसिंग। जिस बहन का भाई है, बिल्कुल तो वो शायद उसको शायद बाप की भी जरूरत नहीं है, वो बाप का ही एक तरह से वर्जन जो है होता वो है। वर्जन होता है। बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल जो है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है। सो आपके कैरेक्टर और एक और पाकिज़ा के बारे में हम टुवर्ड्स द एंड बात करते हैं डिटेल में। उससे पहले हम थोड़ा आपके बारे में जाने, आप कराची में रहे हुए, लाहौर में रहे हुए, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हर जगह फैला हुआ हूँ। ओके। मैं पैदा जब हुआ था तो आई वाज इन मुल्तान, मैं मुल्तान शहर में पैदा हुआ हूँ। ओके। उसके बाद क्योंकि मैं बिजनेस ख़ानदान से था, तो डैड वांटेड टू एक्सपैंड, तो हम 2005 में जो है कराची आ गए। ओके। तो मेरे कुछ 6 साल जो हैं कराची गुजरे हैं, फ्रॉम 2005 टू 2011। तो उसके बाद आई माइग्रेटेड बैक टू लाहौर, और उसके बाद फिर मेरा आना जाना लगा रहा लाहौर से कराची, काम से एंड ऑल तो दैट। कॉलेज आपका लाहौर से है? कॉलेज मेरा लाहौर से, यूनिवर्सिटी मेरी लाहौर से है। उसके बाद जो है आई वेंट अब्रॉड फॉर यू नो स्टडी फिल्म्स एंड एक्टिंग। ओह, तो तो कॉलेज में भी यही सब्जेक्ट से या लाहौर में क्या पढ़ रहे थे आप? अच्छा नहीं, सब्जेक्ट्स भी मैं अदला बदली करता रहा हूँ पूरी ज़िंदगी। व्हेन आई वाज इन माय ओ लेवल्स, तो आई वाज इन प्री इंजीनियरिंग, ऑल साइंसेस सब्जेक्ट्स थे मेरे। फिर जब मैं ए लेवल्स में आया तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मेरे, ऑल ई कॉमर्स ओके। सब्जेक्ट्स हो गए मेरे। ठीक और है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आया तो हाँ। मैंने आके टोटली ही मास कम्युनिकेशन टुवर्ड्स हाँ, फिल्म एंड मैं टीवी आ यही गया। एक्सपेक्ट की थी। मैंने कहा मास हाँ, कम्युनिकेशन का नाम तो यहाँ पे मुझे मैं जो सुनना है, चाहिए हाँ मुझे। यहाँ पे मैंने एक स्टैंड ले लिया हाँ। अपने लिए कि यार आई थिंक दिस इज़ वेयर आई वांट टू स्टिक। और वो स्टेप जो है थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि एज सच कोई बैकग्राउंड था नहीं इस इंडस्ट्री से मेरा, ना फैमिली में से कभी कोई, ना कभी किसी ने जरूरत की, ना कोई गया इस चक्कर में। तो लेकिन एक टाइम पे आके व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, और फिर यू नो स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे, देन सोसाइटी लेवल एंड फेस्टिवल लेवल्स पे हम प्ले करते रहे थे। तो एक दफ़ा मैंने अपने माँ बाप को बुला लिया कि यार आके देखो मैं ओके। कह रहा हूँ हाँ। करता क्या हूँ मैं, जो कर रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ, वो क्या कोई पल्ले मेरे है भी नहीं कि नहीं कुछ। तो वो आए और बिलीव मी दे क्राइड आफ्टर द शो। वो ओके। थोड़ा प्ले भी ऐसा था, और सो थिएटर था पहला जो उनको आपने दिखाया? हाँ थिएटर दिखाया, तो वहाँ से उनको थोड़ा बिलीव में लगेगा, चलो इसके पास कुछ है, ये कर सकता है। तो वहाँ से फिर सपोर्ट आने लग गया कि यार डैड का सपोर्ट आएगा, इफ यू वांट टू डू इट गो लर्न फ्रॉम द बेस्ट, और लोगों से सीखो इस चीज़ को, फर्स्ट यू नो लर्न एंड देन अर्न फ्रॉम इट। इसलिए फिर आप बाहर गए पढ़ने? फिर मैं बाहर गया, इन्वेस्टेड टाइम, इन्वेस्टेड मनी, तो उसके बाद लेकिन वो हमेशा एक वैल्यू ऐड जो हुई है, या वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। जो चीज़ें वहाँ से सीखी, जो यू नो उनके पैरामीटर्स, जिस तरह से वो बिल्कुल। काम करते हैं, और जिस तरह से उनका वर्क एथिक है, दैट वाज एन एक्सपोजर। अच्छा, इतने मजे की बात बताऊं, मुझे इतनी अजीब सी भी बात है, मैं अपने आप को जज कर, मतलब आई वाज क्वेश्चनिंग माय ओन सेल्फ कि आपको हम असगर देख रहे हैं ना, तो वो एक एक्सेंट की आदत हो गई है। आई डोंट नो व्हाई अज्यूम यू आर फ्रॉम लाहौर, यू आर पंजाबी एंड शायद आप ऐसे ही बोलते हो, एंड इसीलिए यू नो शायद कास्टिंग में इस तरह हुआ। नहीं मैं देन आई सॉ योर वीडियो, योर एक आपकी छोटी सी कोई ड्रामा टाइप ऑन नाशपाती। ओके यहाँ तो ही इज टॉकिंग इन अ डिफरेंट एक्सेंट, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हाँ, तरीके से बात करें। वो तो मुझे बिल्कुल। फिर एहसास, फिर मुझे देन आई अप्रिशिएटेड द एफर्ट जो आपने उस एक्सेंट को डेवलप करने में, या जिस तरीके से आपने असगर का कैरेक्टर किया है उसमें आपने डाली होगी। नहीं वो लिंगो, आई थिंक फॉर अ कैरेक्टर वो लिंगो बहुत मैटर करती है। जो लैंग्वेज वो बोलता है, जिस Yeah. बोलचाल में वो पला पड़ा है, जो यू नो उसका रहन सहन क्या है, बिल्कुल। उसकी सराउंडिंग क्या है। तो ऑल्दो आई एम लाहौरी, मेरे अभी भी आप बोलचाल में थोड़ा नहीं, बहुत लेकिन लाहौरीपन सही आ रहा है, होगा, लेकिन सही मैंने है। असगर के लिए थोड़ा ज़्यादा डाला, हाँ, क्योंकि असगर वो का तो जिस बहुत, जिस हाँ, इन्वायरमेंट से है वहाँ पे लोग ऐसे ही बिल्कुल, बोलते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक मैं यू नो इख्तलाफ भी है मेरा इंडस्ट्री से कि जो हमारी लैंग्वेज है, लाइक उर्दू लैंग्वेज है, अब जिस तरह से हमारे ड्रामों में दिखाई जा रही है, उस तरह से आम घरों में नहीं बोली जाती। लाइक आप ऐसे ऐसे मुश्किल अल्फाज यूज़ कर रहे हो जो कि सही अल्फाज हैं। मैं आपके तसलसल के
अब तयम्मुम तो नहीं होते में इतने नहीं बहुत कम ड्रामों में होते हैं। स्टिल दैट वोकैबुलरी इज नॉट हाँ, बीइंग यूज्ड, नहीं मतलब है कि होते। आप बोलोगे मैं आपसे मुखातिब हूँ, भाई क्यों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये हाँ, बोलो भाई। मुखातिब तो मेरा हाँ आई डोंट और थिंक मैंने यूज किया है, या हाँ अगर हाँ किसी का बड़ा एग्जैक्टली गुस्सा आ जाए ना, शदीद किस्म का गुस्सा, तो फिर हाँ शायद मैं बोलूँ मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो भी मैं गुस्से में बिल्कुल। वो भी नहीं बोलूँ मैं। बट यू राइट, इतनी मुश्किल उर्दू हम लोग घरों में नहीं बोलते। तो हाँ, तो मेरा जो अप्रोच इस कैरेक्टर पे था वो ये था कि यार आई वांट टू मेक इट एज ऑर्गेनिक एज आई कैन, मतलब है कि इसको मैं जितना नेचुरली रखूंगा उस बोलचाल में जो कि हमारे ऑडियंस बोलती है, तो देन दे विल रिलेट मोर टुवर्ड्स दिस, और तब जाके वो एक वो यूनिकनेस पैदा होती है, कनेक्शन भी कनेक्शन आएगा। पैदा होता है जब आप उनकी जुबान में उनसे बात करते हो, तो तब आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे? मुझे लगता था कि मैं बन सकता हूँ। मतलब बचपन से शौक था हाँ, ये? बचपन से शौक था क्योंकि लेकिन घर वालों को नहीं पता था? घर वालों को नहीं पता था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन अप्रोच करना चाहता हूँ। आपको खुद भी पता था ये? मुझे पता चल चुका था पहले, लेकिन ओके। मैं घर वालों को बाद में डिस्क्लोज की ये बात कि ओके। यार ये हिसाब किताब है मेरा। तो शुरू में जिस स्कूल में मैं था वो काफ़ी, मुल्तान के स्कूल की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में लोगों को, बच्चों को इन्वॉल्व रखते थे, और ओके। तो वहाँ से जो है काफ़ी एक तो स्टेज फियर वहीं से निकल गया कि भाई ओके। हर एनुअल प्ले और उसमें जो भी क्या? टैबलोस वगैरह हो रहे हैं उसमें दावर को लेना है जी। तो वो बचपन से चलता रहा है। फिर जब मैं कॉलेज में आया, यूनिवर्सिटी में आया, तो वो रहा साथ साथ सोसाइटल लेवल पे, प्लेज वगैरह, थिएटर हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी, एंड आई एम ग्लैड कि आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, क्योंकि उसने बहुत एक जिसे कहते हैं बेस खड़ी कर दी। जब आपको ये समझ आ जाता है सही तो बात है। आपको ये करने में आसानी हो जाती है। और फियर खत्म हो गया, आप तो फिर लाइव खत्म परफॉर्म हुआ। कर रहे हैं, बिल्कुल तो वो कैमरा तो फिर इतनी मुश्किल नहीं बिल्कुल। लगती चीज़। लेकिन देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन थिएटर एंड ऑन स्क्रीन एक्टिंग। तो जब घर वालों को बताया कि भाई मैं तो ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि बिजनेस करते हैं आपके घर वाले, हाँ राइट? जी बिल्कुल। अब So- मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ बिजनेस में साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं घर का बड़ा भी हूँ। अच्छा, you're the eldest? हाँ, आई एम द एल्डेस्ट, और मेरे Okay. 3 छोटे भाई हैं अरे। जो कि मुझसे बड़े लगते हैं, लेकिन तो इस तरह की सूरत हाल बनी है। तो इट वाज लाइक कि दिस इज समथिंग दैट मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और बिजनेस इज समथिंग जो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ स्टेबल इनकम होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि रिटर्न होता है, एक लेवल पे जाके आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको टाइम बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है इस फील्ड में। लेकिन आई वाज लाइक कि मैं अपने ऊपर काम करूं तो चीज़ें निकलती रहेंगी, यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट योर प्रोसेस, और थिंग्स फॉलो यू। लेकिन घर वालों का क्या रिएक्शन था जब घर वालों का शुरू में mm, मुश्किल हुई थी या आसान? हाँ, घर वालों हो रहा था कि मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, कि मतलब है ओह। कि मैं सीरियस नहीं हूँ, वो शौक है मेरा। फिर जब बाद में आफ्टर मेकिंग देम वॉच माई प्ले, Yeah. और उसके बाद से जब चीज़ें सामने आई, तो फिर मैंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ। तो फिर 2 सेकंड का पॉज था, तो फिर डैड वो सपोर्टिव किया, ठीक है करो, अब क्या बाप तो क्या फिर कह आसान सकता हो गया है। सब हाँ, कुछ। जब वो एक एनर्जी आई, कि पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द फैमिली आई, तो जाहिर बात है फिर बंदा कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सही मुझे बात जो है, है हाँ। घर वालों का सपोर्ट, और क्या चाहिए बंदे को। तो वो वाली एक सेंस थी। तो फिर जब आप फिल्म स्कूल से पढ़ के वापस आए पाकिस्तान, तो फिर जर्नी क्या था? व्हाट डिड यू डू? आते साथ आपने अच्छा, नहीं आते साथ ही ऑडिशंस दिए, क्या किया? या आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, मैं लोगों से मिलने शुरू हो गया, इधर से उधर, उधर से इधर, 1 से 2, 2 से 3 लोगों से मिलते मिलाते, जस्ट लाइक एवरी अदर एक्टर जो एक पीरियड से गुजरता है, नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो लेकिन मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा, लाइक दैट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब है कि वो मेरी जिम्मेदारी थी उस टाइम पे। आई लेकिन हैड नो, कुछ रिजेक्शंस हुई, कोई मसले हुए, कहीं से आप बिल्कुल डिसअपॉइंट बिल्कुल, हुए? डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती एक्चुअली। आई बिलीव कि जो आपके फेलियर्स है ना, आपको उनको प्यार करना चाहिए, क्योंकि फेलियर से आप प्यार करेंगे तभी आपको सक्सेस का मजा आएगा। तो आप किसी उस गलत फहमी या खुश फहमी या एक उस ख्वाब के साथ नहीं आए थे कि ओ मैं जाऊंगा, मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी? यू वर रेडी कि रिजेक्शंस होंगी? आई वॉज रेडी फॉर द रिजेक्शंस। Okay. देखिए, अगर मैं सुबह उठ के कहीं जा रहा हूँ, कहीं ऑडिशन देने या किसी से मिलने जा रहा हूँ, एंड आई थिंक आई हैड अ प्रोडक्टिव डे, तो मुझे कोई मसला नहीं, इन दी एंड उसमें रिजेक्शन भी मिली है मुझे, तो एक दिन होगा कि मुझे एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी। तो जब मैं वापस आया तो भाग दौड़ में लगा रहा इधर से उधर, तो वन ऑफ माई टीचर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे रेफर किया टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स जो कि प्रोडक्शन मैनेजर थे फॉर काशिफ निसार। ओके। तो वहाँ से जिन्होंने मुझे उनके पास भेजा, और उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसे यहाँ पे सीन सारा होता है, तो तुम थोड़ी देर के लिए साथ लग जाओ, एडी बन जाओ। तो मैं एडी बन गया,
ओह तो ओके फॉर 5-6 years आई वाज इन एडी फॉर काशिफ सर। वाओ और मैंने कुछ आपने प्रोजेक्ट्स तो पे जो बहुत है सीखा होगा हाँ वहाँ दैट वाज द एक्चुअली Yeah. द पॉइंट कि मैं वहाँ सीखने गया था। मुझे वहाँ हम्म बस उन लोगों में बैठना था। आई वांट टू बी देयर विद Yeah. दोस पीपल जो कि जिस तरह से काम हो रहा है किस तरह से हो रहा है वो वर्क एथिक उनका पता चलता है कि यार आप सही कहाँ बात खड़े है हो तो वो हाँ। कहाँ खड़े हैं। तो दैट वाज अ स्टार्ट फॉर मी। तो मैं उन लोगों में आके अचानक से बैठने लग गया जिनको मैं टीवी पे देखता था या जिनको मैं सिर्फ सुनता था कि यार एक टाइम पे काम करेंगे। Yeah. मैं उनके साथ एक कमरे में हूँ। Yeah. तो वो हुआ तो मुझे लेकिन मुझे बहुत जल्द पता चल गया कि दिस इज़ नॉट मी। अगर मैं एडी ही करता रहा तो फिर मैं पूरी ज़िंदगी ही एडी करता रहूँगा शायद। तो आई हैव टू गेट आउट राइट नाउ। तो मैं निकल के कराची आ गया। छोड़ दी और जॉब तब आपने। हाँ तब मुझे जो है और एक कराची ऐसी आई या किसी उम्मीद पे नहीं आई? किसी उम्मीद में आया किसी काम से ही आया। मुझे एक शो Okay. मिल गया एक चैनल का तो वो मैं होस्ट करने आ गया। दे सेट कि यार आप लीड होस्ट कर लो इसको। तो वो मैं करने आ गया और पीछे से कॉल्स आ गई कि यार तुम चले गए हो तुमने टाइम देना चाहिए था तुम्हें और ये तुम गलत टाइम पे निकल गए हो। मैंने कहा सर ऑन स्क्रीन काम करना है कोई ऐसी कोई चीज़ आए मेरी लाइफ तो ज़रूर बताइए। तो खैर वहाँ वो शट डाउन हो गया और मुझे लगता है अब यहाँ से तो कभी कॉल नहीं आनी भाई। यहाँ से तो अल्लाह हाफिज़ हो गया मेरा। लेकिन ग्लैडली मैं यहाँ पे कैंपेन कर रहा था तो मुझे कॉल आता है हाफिज़ शाहिद साहब का जो प्रोडक्शन मैनेजर है कि ये एक ऑडिशन है एंड इट्स अ वेब सीरीज़ फॉर ओटीटी एंड इट्स फॉर बिग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो इसका ऑडिशन दो कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा मैं दे देता हूँ इतने ऑडिशन दिए हैं एक और दे देते हैं उसमें क्या। तो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही थी कि शायद मुझे यहाँ से कॉल आ सकता है क्योंकि बंदा सोचता है कि यार व्हेन यू मेक कनेक्शंस ना कि यार एक साल बाद एक चीज़ घूम के आपके पास वापस आई है। यू नो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आपको कोई ना कोई आपकी एक वो एक सिक्स सेंस कहती है कि यार आई थिंक समथिंग्स गोना वर्क आउट हियर। तो इट वाज अ मैनिफेस्टेशन और मतलब है कि 3 दिन बाद मुझे कॉल आ गया कि यार आपकी मंडे को काशिफ सर से मीटिंग है यार। ओह वाओ जबरदस्त। तो मंडे को मैं काशिफ सर के पास बैठा हुआ था और फिर वो उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट है ये ले जाओ और फिर हफ्ते बाद वापस आओ पढ़ के तो बात करते हैं। मैंने कहा स्क्रिप्ट ले जाओ मतलब क्या मतलब मैं कर रहा हूँ आई एम ऑन बोर्ड मतलब वी आर डूइंग इट। कहता हाँ तुम कर लोगे तुम्हारा ऑडिशन देखा है मैंने। तो ही टोल्ड मी आफ्टर 50 to 60 ऑडिशंस आई वाज सिलेक्टेड। तो मैंने कहा चलो कुछ तो मैंने किया है ऑडिशन में तो मुझे आ गई कॉल। फिर वहाँ से वो वेब सीरीज हुई एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट तीन तारा। फिर दैट्स हाउ तीन तारा हैपेंड। और उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट होल्ड हो गया ड्यू टू वेरियस रीजंस। वो चल नहीं पाया उस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अब तो बिगिन पे है ना? या राइट नाउ इट्स ऑन बिगिन। on बिगिन ने Begin, फिर अब right, 3 साल yeah. बाद जाके वो बिगिन वालों ने जो है खरीद लिया और इट्स 6 एपिसोड्स है उसके आ चुके हैं। यू कैन वॉच दैट ऑन बिगिन। So it's 6 episoding? 6 episodes, yeah. Okay, it's written by Beagle and It's written directed by by Beagle, Kashif Nisar. yeah. It is Amna Ilyas, you and It's Gohar Amna Ilyas, Gohar Rashid, Salman Shahid Saab, Salman Shahid and Saab, then it yeah. was me, the newcomer. तो आई हैड अ ब्लास्ट इन दैट। मतलब शूट के मतलब मैं तो बस गया हुआ था कि यार मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया। आई एम गोना गिव माय बेस्ट एंड दे वर एक्चुअली द पीपल हु ब्रॉट द बेस्ट पोटेंशियल आउट ऑफ मी। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर इसमें मी। आपकी लुक भी बड़ी डिफरेंट है, कर्ली हेयर हाँ and बहुत everything. रिजिड एंड रफ एंड बड़ा एक मर्दानगी की जो क्रूअल्टी है वो उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस हद तक मर जा सकता है। और एक औरत जो है अगेन बीकुल की जो राइटिंग है औरत के ऊपर उनको कोई मैच नहीं कर सकता जिस तरह वो औरत के लिए लिखती हैं। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर जो है मुझे फिर ब्रेक हुआ या क्या हुआ? बिकॉज ये प्रोजेक्ट तो बहुत अरसे पहले बना है। हाँ ये 2023 में बना था। So, तो 3 years ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसको और ये इसका नामो निशान नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा। फिर बीच में क्या कर रहे थे आप? बीच में मैं एक और वेब सीरीज शुरू हो गई मुझे। फिर वो नाशपाती से कॉल आ गया। ठीक है वो हुई फिर नाशपाती वाला काम मेरा ऑन एयर हो चुका था उस टाइम तक।